हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फैशन इलस्ट्रेशन में किस तरह से एक आउटफिट को डिज़ाइन किया जाता है वो देखेंगे। मैं लास्ट वीडियो में आपको एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग क्या है, स्ट्रोक्स किस तरह से बनाना है, लाइन क्या है, डॉट क्या है और किस तरह से पेंसिल को चूज़ करना है, ये सब कुछ हम लोगों ने एक हेयर स्टाइल इलस्ट्रेशन में देखा था। आज हम लोग यहाँ पे एक आउटफिट डिज़ाइन कर रहे हैं और एक डिज़ाइनर के लिए ये एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग पहले तो आना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो डिफरेंट पोजेस हैं, बॉडी पोजेस, उसको ड्राइंग करना भी ज़रूरी है। आप देख रहे रहेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने एक बॉडी विथ डिफरेंट पोज ड्रॉ करके लिया है और उसके ऊपर हम लोग पेंसिल को लेते हुए, कलर पेंसिल्स को लेते हुए आउटलाइन ड्रॉ करके ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टेडलर यूज़ करके हमारा 8 हेड थ्योरी के ऊपर हम लोग ये डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हमारा जो पोज बना है वो 8 हेड थ्योरी से है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आउटलाइन बना के ले रहे हैं। फर्स्ट आपको ना डिज़ाइनर के लिए एक फर्स्ट जजमेंट लेके रखना है कि आउटफिट हम लोग किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और बॉडी पार्ट कहाँ तक रहेगा और फिर वो टाइट फिटिंग कहाँ तक देना है और फ्लेयरनेस कहाँ पे आएगा। ये सब कुछ होने के बाद जो हमारा क्रूकी का लाइंस जो दिख रहे हैं उनको सारा हम लोगों को रब करके निकालना है। ये तो हमारा एक आउटफिट का सिलोट मिल गया है। आप इसको फ्लैट स्केच भी बोल सकते हो। अभी तक हमारा डिज़ाइनिंग वर्क जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, बट हम लोगों को इस तरह से बनेगा ये गारमेंट कि वेस्टर्न स्टाइल है, इंडो वेस्टर्न स्टाइल है, ट्रेडिशनल है, जो हमारे माइंड में चल रहा है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से एक वेस्टर्न आउटफिट हम लोगों को बनाना है करके माइंड में था, तो हम लोगों ने फर्स्ट सिलो ड्रॉ करके लिए। उसके बाद कहाँ पे आपको फ्लेयरनेस आता है, फ्लेयरनेस का इफ़ेक्ट कैसे आएगा, कहाँ पे लाइंस को डार्क बनाना है, शेड देना है या लाइट रखना है, लाइट का इफ़ेक्ट कहाँ पे गिर रहा है, उसके अपोजिट में आपको डार्क करना है, लाइट करना है, जहाँ पे आपके फोल्ड्स दिख रहे हैं उनको किस तरह से हाईलाइट करना है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक फैशन डिज़ाइनर के लिए जो इलस्ट्रेशन है, जो ड्राइंग है, ये एक्चुअली हार्ट है। ये हार्ट की तरह काम करता है, बट सिर्फ हार्ट रहे तो भी नहीं चलेगा ना, बॉडी के सभी ऑर्गन्स भी और अलग अलग पार्ट्स भी रहना ज़रूरी है। जैसे कि एक फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आपको सरफेस ऑर्नामेंटेशन आना ज़रूरी है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन सूइंग का आपको इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका ना इलस्ट्रेशन है। आप ना एक आर्टिस्ट भी इलस्ट्रेट कर सकता है, ड्रेस को डाल सकता है, बट आप ये जो ड्राइंग बनाए रहते हो ना, इनको आपको फैब्रिक के ऊपर इसका इफ़ेक्ट दिखाना है, तो इम्प्लीमेंटेशन आपको करके देखना है। तो आप जब ये ड्राइंग हो के ख़त्म हो जाएगा तब आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा फ्लेयरनेस आ रहा है तो उसके लिए फैब्रिक कितना लगेगा। वो फ्लेयरनेस के लिए मैंने गैदर्स किया है या प्लीट किया है या अलग मैंने अम्ब्रेला में मैंने कटिंग किया है, ये सारा माइंड में आइडियाज़ आपको रहेंगे। अभी आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे गैदर्स का इफ़ेक्ट दिया, तो गैदर्स इफ़ेक्ट देते वक्त किस तरह से पेंसिल का यूज़ होना है। अगर गैदर्स डालने के बाद नीचे की तरफ फ्लेयरनेस होने की वजह से फैब्रिक फोल्ड गिर रहा है, तो वो फोल्ड गिरने के बाद डार्क कहाँ पे आएगा और फिर लाइट कहाँ पे आएगा, उसका आपको थिंकिंग करते हुए, माइंड में रखते हुए आपको शेड्स को क्रिएट करना है। और आपने स्ट्रोक तो देखा था,
किस तरह से आप लाइट स्ट्रोक्स को डाल सकते हो, डार्क स्ट्रोक को डाल सकते हो। कहाँ पे डार्क आएगा वहाँ पे आपको पेंसिल में थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसको आपको ड्रैग करना है, और कहाँ पे आपको लाइट स्ट्रोक्स आने हैं वहाँ पे पेंसिल को आपको इजीली मूव करना है। तो इस तरह से आपका ना जो फोल्ड इफ़ेक्ट है वो आप दिखा सकते हो, गैदर्स का इफ़ेक्ट है, और फिर वो फोल्ड कहाँ पे गिर रहा है या इफ़ेक्ट आ रहा है ना, उसको आप दिखा सकते हो। उसके लिए ना सिंगल एक ही कलर का पेंसिल डार्क और लाइट करने के लिए नहीं चलेंगे, उसमें हम लोग सिमिलर जो कलर्स मिलेंगे उसके साथ, जैसे कि हम लोगों ने ऑरेंज कलर का आउटफिट यहाँ पे सोचा है, ऑरेंज कलर का आउटफिट डाल रहे हैं, अगर वो फोल्ड आता है तो वहाँ पे डार्क आएगा, तो ऑरेंज को डार्क कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसमें डार्क ब्राउन कलर मिक्स करके ना हम लोग हाईलाइट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह से वो फोल्ड आएगा। और नीचे का जो फैब्रिक है, जैसे कि बैक साइड का फैब्रिक बोल सकते हो, उसको भी आप अगर फोल्ड आए तो उसका भी आपको इफ़ेक्ट लगाना और फिर दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग ना उसको आउटलाइन को लेके अंदर फिलिंग किस तरह से इफ़ेक्ट आता है, लेग मूवमेंट हमारा कैसे है, वो सब कुछ सेट करके फिर बाद में हम लोग एक कॉटन का क्लॉथ हो सकता है या टिश्यू पेपर होगा, नहीं तो नॉर्मल आपका कॉटन भी हो सकता है, सर्जिकल कॉटन जो मिलता है वो कॉटन से भी आप ना इसको ब्लेंड कर सकते हो। मिक्सिंग जो हम लोगों ने स्ट्रोक डाला था वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता, वो रफ दिखता है। जब हम लोग इसको ना मर्ज करेंगे या आप ब्लेंड करोगे सभी कलर्स को तो इसका स्मूथ इफ़ेक्ट देगा। तो ब्लेंडिंग किस तरह से करना है, एक टिश्यू पेपर या आप एक कॉटन का क्लॉथ या कॉटन लेके उसको मिक्स किए तो वो आपका ब्लेंड दे देगा, ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट आ जाएगा। या शैडो है, आपका शैडो इफ़ेक्ट दे सकते हो, लाइट स्ट्रोक से लाइट कलर का कहाँ पे आएगा, डार्क कलर कहाँ पे आएगा, जिस तरह से पोज है इसके हिसाब से आपका ना फोल्ड्स कहाँ पे गिरेंगे, ये सब कुछ माइंड में रखते हुए आप यहाँ पे स्केचेस करना इस तरह से आइडियाज़ लेके करते हुए जाते हो। ये जो आपका फैशन डिज़ाइनिंग में 3 पार्ट्स रहेंगे मेन इम्पॉर्टेंट, मैंने बताया है, जैसे कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड सुइंग है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, और फिर फैशन इलस्ट्रेशन है। फैशन इलस्ट्रेशन में आप इस तरह से ट्रुकी के ऊपर डिज़ाइन बना के लेते हो, पहले एक आइडिया ले लेते हो, इस तरह से हमारा बनेगा। आपके माइंड में जो आइडियाज़ आ रहे हैं ना वो कहाँ पे आप निकालने वाले हो ना, हर बार माइंड में यहाँ एक आइडिया जाएगा और एक आइडिया आएगा, एक आइडिया जाएगा एक आइडिया आएगा, तो आइडियाज़ को ना उनको पेपर के ऊपर हम लोगों को ड्रॉ करके लिए तो उसमें हम लोग कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, अल्ट्रेशंस वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। और एक बार ड्राइंग बनने के बाद ना अगर आपको उसको डेकोरेटिव कुछ भी बनाना है, उसके ऊपर आपको अभी वेस्टर्न स्टाइल आपने बनाया, नहीं मुझे इसमें इंडो वेस्टर्न में कन्वर्ट करना है, एक बार ड्रेस बनने के बाद तो आप नहीं कर सकते उसमें कुछ भी चेंजेस। तो जब ड्राइंग करके देखते हो तो क्या हो जाता है, ऐसे ही करेक्ट आउटफिट आपका ना रेडी होके आ जाएगा, उस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। तो अगर इंडो वेस्टर्न स्टाइल है, मैं इसको एक दुपट्टा बना दूंगी तो इंडो वेस्टर्न स्टाइल हो गया, ठीक है। और फिर ये वेस्टर्न को ही मैंने मतलब एसेसरी डिज़ाइनिंग कर दिया, हेयर स्टाइल को चेंज कर दिया तो इंडो वेस्टर्न स्टाइल में आ गया। तो इस तरह से इंडियन और वेस्टर्न को मर्ज करने के बाद, मिक्स करने के बाद जो कॉस्ट्यूम बनता है, आउटफिट बनता है, उसको इंडो वेस्टर्न का नाम दिया जाता है। ये तो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, ये है आपका वेस्टर्न, फुल वेस्टर्न डिज़ाइन है। और फिर कहाँ पे इसको ना डेकोरेट करना है, अभी तो फ़िलहाल हम लोग ना एक बिगिनर्स के लिए जिस तरह से मर्जिंग करना है, ब्लेंडिंग करना है, कलर पेंसिल को किस तरह से चूज़ करना है, कहाँ पे फिट आएगा, कहाँ पे लूजनेस आएगा, मतलब फ्लेयरनेस कहाँ से देना है, लेग मूवमेंट के लिए क्लॉथ कहाँ तक टाइट रहेगा, फिर बाद में फ्लेयर आएगा, ट्रांसपेरेंसी दिखाना है, लाइनिंग इंटरलाइनिंग वगैरह कहाँ पे डालना है, ये सारा आइडियाज़ ना आपका ना इसी पेपर पे ऊपर ही रहेगा। एक बार कॉस्ट्यूम रेडी होने के बाद, मतलब ड्राइंग रेडी होने के बाद, इसका आपका मेजरमेंट से
ड्राफ्ट डालना, कटिंग करना, स्टिचिंग करना, किस तरह से फैब्रिक चूज़ करना है, ये सब कुछ कर सकते हो। अगर इसके ऊपर भी आपको प्रिंट वगैरह करना है तो अलग अलग आपको पेंसिल्स मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे, वो सब कुछ लेके आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जस्ट बिगिनर्स के लिए स्टेडलर्स किस तरह से यूज़ करना है, ये जो हम लोग स्टेडलर यूज़ कर रहे हैं ये वाटर सोल्यूबल है, इसको ना हम लोग ब्रशेस इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। बट आपको फर्स्ट स्टार्ट ये पता रहना है कि डार्कनेस, लाइटनेस, कहाँ पे स्ट्रोक किस तरह से डार्क आना है, लाइट आना है, वो आप नॉर्मल सिर्फ पेंसिल यूज़ करके ही अगर आप शेडिंग और फिर आपको मर्जिंग वगैरह सब भी आ गया ना, फिर बाद में आपको उसका वाटर इफ़ेक्ट देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बिगिनर्स फर्स्ट ना वाटर इफ़ेक्ट देने से पहले आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि पेंसिल्स को किस तरह से यूज़ करना है, उसका शेड्स वगैरह किस तरह से डालना है और फिर बाद में स्ट्रोक्स वगैरह किस तरह से देना है। तो इस तरह से एक ना आपको कहाँ कहाँ के उसको हाईलाइट करना है और फिर बोन का इफ़ेक्ट आता है तो वहाँ पे डार्क किस तरह से दिखाना है, उसको मर्ज किस तरह से करना है और स्किन कलर वगैरह कहाँ पे ऐड करना है, स्किन में भी आपको लाइट डार्क इफ़ेक्ट दिखेंगे, उनको भी कैसे डालना है, ये सब कुछ हम लोग आपको आज इसमें दिखा रहे। इस तरह से आप ना ट्राई करके देखिए तो उसका इफ़ेक्ट भी आपको कैसे आता है वगैरह आप कमेंट करके भी हम लोगों को बोल सकते हो। और फिर अलग नेक्स्ट आगे के इसमें ना वीडियोस में आपको बहुत सारे डेकोरेटिव थिंग्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर बाद में किस तरह से ट्रेडिशनल वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स को हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर बाद में एक ड्राइंग इलस्ट्रेट किया हुआ ही हम लोग किस तरह से स्टिच करके रेडी होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इसके हिसाब से, गारमेंट के हिसाब से, कॉस्ट्यूम के हिसाब से हेयर स्टाइल किस तरह से मैच करेगा वो भी हम लोग इसको देखेंगे तो आउटफिट भी और अच्छी तरह से एनहांस होके आ जाएगा। इस तरह से हम लोग उसको ना हेयर स्टाइल भी बना के देख सकते हैं। और उसमें ज्वेलरीज भी आपको ऐड करना है, जैसे कि सिंपल आपको नेक ज्वेलरी ऐड करना है या आपको रिस्ट पे वगैरह कुछ भी डालना है, ये सब कुछ ऐड कर सकते हो। अगर इसको ही आप ना डेकोरेटिव थिंग्स में अगर कुछ बनाना चाहते हो तो बेल्ट के ऊपर वर्क्स वगैरह डालना है, आपको बोज बना के लगाना है, फ्लावर्स बना के लगाना है, उसको भी आप इफ़ेक्ट दे सकते हो। जो भी आप इफ़ेक्ट देते हो उसको स्टिच करके अटैच करने के लिए भी आना आप लोगों को। सिर्फ आप लोग ड्राइंग कर लोगे हो जाएगा करके भी नहीं है, ये ड्राइंग किया हुआ पार्ट को आपको स्टिच करके भी रेडी करके देखने के लिए आना चाहिए। ये डिज़ाइनर का वर्क है। तो इस तरह से देखिए हमारा एक आउटफिट जो है एक 8 हेड थेरी या आप क्रूकी बोल सकते हो उसके ऊपर बन के रेडी हुआ है। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए एक नेक का हम लोग एक नेकलाइन को थोड़ा सा डेकोरेट करके उसको हाईलाइट करेंगे। ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। ऐसे ही हम लोग ना एक अलग अलग टेक्निक के साथ बिगिनर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको इलस्ट्रेटर में मॉडिफिकेशन कैसे होता है और फिर हैवी गारमेंट्स को किस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हो, ये सारा नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताते जाएंगे। इसको बना के ट्राई कीजिए और कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट करके भी हम लोगों को पूछ सकते हो। ऐसे ही एक वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन का एक डिज़ाइन लेके आ जाएंगे। तब तक आप वीडियो में जो भी आपको डाउट्स हैं वो कमेंट के थ्रू हम लोगों को आप पूछ सकते हो। इस तरह से बना के देखिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।